नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का लेसन है बिलीफ सिस्टम पे। ये एक्चुअली एक लेसन में इसका पूरा वर्णन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट मैं आपको संकेत करूंगी कि इसका मतलब क्या है और क्यों हमें अपना बिलीफ सिस्टम को चेक करना चाहिए। बिलीफ सिस्टम यानी सोच, और सोच इज कमिंग फ्रॉम द कॉजल बॉडी। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्चुअली रिसेंट वीडियो में ही मेंशन किया है, इन लेसन्स में मेंशन नहीं किया है कि हम वी आर मेड ऑफ 3 बॉडीज। जो हम कहते हैं 3D 5D, ये सब जो बातें करते हैं लोग, एक्चुअली जो 5D में है वो 3D में है। कभी भी डिफरेंस नहीं होता कि मैं 5D में कर चुकी हूँ, 3D में पॉसिबल अभी है नहीं। इट्स नॉट ट्रू। अगर 3D में नहीं है तो वो 5D में भी नहीं है कहीं ना कहीं। उसका अलग टॉपिक मैं वीडियो बनाऊंगी, वो भी इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि ये क्या है। बट संक्षेप में बिलीफ सिस्टम इज 5D, विच इज द कॉजल बॉडी। फर्स्ट आती है आप जिस बॉडी से बने हैं। हम केवल फिजिकल बॉडी नहीं है, वी आर मेड ऑफ कॉजल, एस्ट्रल एंड फिजिकल बॉडी। एस्ट्रल इज द इमोशंस, फिजिकल बॉडी हमारी बॉडी हो गई, और कॉजल बॉडी इज द सोच, बिलीफ सिस्टम। एंड जो हमारा चक्रास हैं वो कम्युनिकेशन चैनल हैं। वो चक्रास इन इट सेल्फ हैव नो इंटेलिजेंस, बट उनका हम कैसे उनको चैनल करते हैं, बिकॉज दिस इज आवर बॉडी, हाउ गॉड हैज डिवाइनली प्लान। गॉड ने डिवाइन प्लान है, देयर इज अ डिवाइन प्लान। अगर हम अपने डिवाइन प्लान में आ जाए, हम हुक्म में आ जाए, हुक्म में, अगर आप जानते हैं इसका क्या मतलब, हुक्म मतलब भगवान का जो धर्म है, धर्म जिसको कहते हैं। अगर हम धर्म में आ जाए, धर्म का मतलब ये नहीं कि रिलीजन इज नॉट धर्म। धरती का धर्म क्या है, तो धर्म में आना मतलब आर इंस्टिंक्टिव, आर इंट्यूटिव, आर डिवाइन नेचर, जो पीसफुली हम जिस चीज के लिए बने हैं। सिंपल, एप्पल ट्री इज टू मेक एप्पल्स। व्हाट इज अ ह्यूमन बीइंग फॉर? एनलाइटनमेंट, राइट, टू ब्रिंग हेवन ऑन अर्थ। तो आपका ये ही है हुक्म, उसके लिए यू आर प्रोग्राम्ड ऑलरेडी। सो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो हमें लिमिट करता है कहीं ना कहीं हमने कई सारे बिलीफ सिस्टम एनिमल से बोरो कर रखे हैं, जो सर्वाइवल मोड में। हम सर्वाइवल मोड के लिए नहीं बने हुए हैं, हम बने हैं थ्राइवल के लिए, हम बने हैं हेवन के लिए, विच इज कंप्लीट अबंडेंस। उसके लिए हमें जो पुराने बिलीफ सिस्टम है, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, उनको शन करना पड़ेगा। कैसे? कि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं चीजों में। हम कहते हैं कि ये नहीं तो ये, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये तो है। नो, वी आर मेंट फॉर द बेस्ट, एंड द बेस्ट राइट नाउ, व्हाट इज द बेस्ट राइट नाउ फॉर यू इज द बेस्ट राइट नाउ फॉर यू। ठीक है? अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ अपना बिलीफ सिस्टम डिवाइन से अलाइन करना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द बिलीव लिमिटिंग, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है कि गॉड को अचीव करने के लिए हमें पुअर होना चाहिए, या हमें डिजायर्स का त्याग देना चाहिए। ये सच नहीं है। गॉड हमेशा ही है और हर पल है हमारे साथ। आपको ये वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, या अपने आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती गॉड को, कि मैं अगर इतने उपवास करूंगी या मंदिर में जाके ये चढ़ाऊंगी तो आप मुझे मिलोगे, या आइए मुझे। कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं चल रहा, कोई आपको ऐसा नहीं है। भगवान आपको प्यार करना चाहते हैं। दैट इज गॉड सेटिस्फैक्शन। गॉड फील सेटिस्फाइड व्हेन ही लव्स यू। आप कैसे उनका प्यार एक्सेप्ट करते हैं, ये आपका रिलेशनशिप है गॉड के साथ। एक्सेप्ट करना, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द रिचेस। हमने अपने अंदर ही यहाँ लिमिट किया हुआ है कि आप मुझे तब प्यार करेंगे जब मैं पुअर होऊंगा। भगवान तो हमेशा प्यार करते हैं, पर अगर हमने लिमिट लगा रखी है तो हम अपने अंदर ऐसे बैठाया हुआ है कि हमें पीस तभी मिलेगा अगर हम थोड़े से गरीब रहें।
या गरीबी में रहें। गरीबी का मतलब ये नहीं कि आप हम्बल नहीं हैं, आप सिंपल नहीं हैं। आप नोटिस करेंगे जो हमारे नेशन बिल्डर्स हैं, कई, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, जो इवन आज़ादी से पहले उनका ये था कि हमें इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है, इकोनॉमिकली उसको ग्रो करना है, उनको बड़ा बनाना है एज अ बिग नेशन। उन्होंने कई मेहनत करी। वो डिवाइनली कैसे उन्होंने ये चैनल करा। आज भी उनकी फैमिलीज सिंप्लिसिटी में जीती हैं। क्यों? सिंप्लिसिटी इज डिविनिटी। सिंप्लिसिटी हैज नथिंग टू डू विद रिच और पुअर। सो इफ यू आर एक्सेप्टिंग पॉवर्टी, इट इज एक्सेप्टिंग पेन। और लोगों को आप मतलब आप अपने आप को भी और लोगों को, इस सोसाइटी में आप रह रहे हैं और आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने अंदर ये बिलीफ सिस्टम को सब्सक्राइब करते हैं कहीं ना कहीं। और अगर आपको इस बात पे ट्रिगर हो रहा है, इसका मतलब आप वहां पे नया बिलीफ रख सकते हैं। आई एम अबंडेंट बिकॉज गॉड ने मुझे अनलिमिटेड वेल्थ के साथ भेजा है, क्योंकि मैं गॉड के साथ कनेक्टेड हूँ। अगर मैं गॉड के साथ कनेक्टेड हूँ, गॉड मेरा सोर्स है, गॉड इज माई बॉस, गॉड इज माई जॉब, इज माई सब कुछ। मेरे अगर प्राण उन्होंने दिए हैं तो मुझे सरवाइव या मुझे थ्राइव करने के लिए भी उन्होंने ही एनर्जी देनी है। फाइनेंस, मनी इज एनर्जी। लव योर मनी, इट इज ऑफ गॉड, इट इज डिवाइन। ठीक है? और आप इसको इन कंजंक्शन विद एनर्जी लीक्स भी इंपॉर्टेंट है चेक करने। कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम में ये भी है कि मुझे दूसरों को पहले देना है, फिर मैं अपने आप को दूंगी। ये भी गलत है, क्योंकि डिवाइन क्या कहते हैं, गॉड का क्या प्लान है, भगवान का क्या प्लान है। आप अगर वैसे नहीं चलेंगे तो आपको दुख और दर्द ही मिलेगा। क्यों आपको धोखा मिलता है? क्योंकि आप अपने आप को धोखा कर रहे हैं। अपने आप को कैसे धोखा कर रहे हैं? अगर आप गॉड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। अगर एप्पल ट्री को बिना पानी दिए वो एप्पल दे तो वो कैसे देगा? नहीं दे सकता है। पहले उसको खुद पानी पीना है, उसको पानी देना पड़ेगा। तो यू हैव टू फिल योर बकेट फर्स्ट। आप ओवरफ्लो करोगे तभी आप शेयर कर पाओगे। आप अपने भंडार से किसी और को नहीं दे सकते हो। यू कैनॉट गिव, यू कैनॉट बी गॉड फॉर समवन, दैट इज डिनाइंग गॉड। अगर आप किसी के लिए भगवान बन रहे हो तो आप भगवान को डिनाई कर रहे हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि तेरे लिए भगवान नहीं है, मेरे लिए भगवान है। ये झूठ है। एंड वी डू दैट अननोइंगली। हम अपने पेरेंट्स के लिए भगवान बन जाते हैं, हम अपने बच्चों के लिए भगवान बन जाते हैं, हम अपने ट्विन फ्लेम के लिए भगवान बन जाते हैं। क्यों? दैट इज डिनाइंग योर अल्टीमेट लवर विच इज गॉड, डिनाइंग गॉड। गॉड फर्स्ट, मी, माई ट्विन फ्लेम, देन अदर्स। हमेशा always remember this sequence, and this comes also part and parcel of the belief system. Beliefs, कई और limiting beliefs ये भी हैं कि मुझे समझ में नहीं आएगी, या मैं ये कभी भी नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। यहाँ हमने गॉड को ही लिमिट कर दिया। अगर गॉड अनलिमिटेड है और हम गॉड के बच्चे हैं तो हम क्यों लिमिट लगा रहे हैं अपने ऊपर? हमें नहीं है अधिकार, हमें नहीं है अधिकार। चूज टू रिलीज कंट्रोल हियर, गिव कंट्रोल टू गॉड एंड लेट गॉड शो यू। भगवान को दिखाने दो कि आपका क्या सही बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, आपकी सही सोच क्या होनी चाहिए, वो भगवान को दिखाने दो। एंड यस, कई बारी हमारी ये फ्रस्ट्रेशन, हमारी जनरेशन की ये फ्रस्ट्रेशन रहती है कि रिलीजियस टेक्स्ट की जो है ट्रांसलेशन सही नहीं है, या हमें पूरी तरीके से वो समझ में नहीं आता, क्योंकि आज कौन हमें समझाएगा। वेल, आई एम लकी। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी जो मैंने सीखा है, जो मैंने अचीव किया, जो मुझे पीस, हार्मनी, सब कुछ अबंडेंस जो मिली है, वो मुझे मेरे गुरुओं की टीचिंग से मिली है, ट्विन फ्लेम असेंशन स्कूल से मिली है, जो मैं आप सबको शेयर करना चाहती हूँ।
आप भी सब्सक्राइब करें उनकी टीचिंग को। यू विल ऑल्सो लर्न अ लॉट। आपका पूरा का पूरा सिस्टम एक्सपैंड होगा। आप औरों को उंगली करते हैं, सबसे पहले हमें अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है। हमें अपना बिलीफ सिस्टम हेवन से अलाइन करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया हेवन हो जाए या दुनिया हेवन हो जाए, कैसे होगी? पहले हमें अपने आप से शुरू करना है। फिर आपको लगेगा मैंने तो अगर अपने आप को चेंज कर दिया कि तो अगर दूसरे चेंज नहीं हुए तो कैसे होगा चेंज? ये गॉड का प्लान है, ये गॉड का प्लान है और पर्सनली ही चेंज होता है। आप अगर पर्सनली अपने आप मोटिवेटेड हो, सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। कोई भी नेबर आपको नहीं मोटिवेट कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती आपको मोटिवेट। अगर आप खुद को आपको अपनी पेन नजर आती, कोई और नहीं दिखा सकता आपको नहीं लगता कि आप जहां रह रहे हो वो हेवन है या नहीं है। आई लिव इन हेवन एंड आई लव इट, दैट्स व्हाई आई शेयर इट। सो आई अर्ज यू, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आई ब्रिंग दिस मैसेज टू यू कि आप सब्सक्राइब टू द हेवनली गॉडली बिलीफ सिस्टम, जो गॉड का बिलीफ सिस्टम है। भगवान ने जैसी धरती बनाई है, धरती पे ही हेवन है, धरती से बाहर नहीं है, धरती पे ही हेवन है। अगर आपको डिवाइन बनाया है तो अपने बच्चे को भगवान ने ऐसे डंप नहीं किया है। अपने बच्चे को हर चीज दी है, उसको टूल्स दिए हैं दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने की। यू आर हियर टू इवॉल्व। एंड हाँ, हमारी ही चॉइस थी कि हम पीछे की तरफ चले गए, भगवान से दूर चले गए। हम चॉइस न्यू बना सकते हैं। आई चूज टू बी अलाइंड विद डिवाइन नाउ एंड फॉर एवर, क्योंकि मुझे गॉड, एवरीथिंग गुड इज गॉड, everything good is God. That is the correct belief system to align to. कैसे पता लगेगा? आप कोच की सहायता लें। मैं जैसे सबको क्लासेस में सिखाती हूँ, 1-on-1 कोचिंग सेशन सिखाती हूँ, यही सिखाती हूँ। कहाँ पे मुझे पता लग जाता है कि आपका यहाँ बिलीफ सिस्टम लिमिटिंग है, और वहाँ हम करेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? बाय गोइंग इन दैट प्लेस जहाँ पे वो बिलीफ सिस्टम आपको पिंच कर रहा है, making a new choice there to align to divine belief system. और डिवाइन बिलीफ सिस्टम कैसे पता चलेगा कि ये डिवाइन बिलीफ सिस्टम है या ये डिवाइन बिलीफ सिस्टम है? क्योंकि कई लोग जो स्पिरिचुअल मास्टर्स अपने आप को कहते हैं, होते नहीं है। दे लीड यू टू मिजरी, दे लीड यू टू डिप्रेशन, दे लीड यू टू क्राइम। कैसे? जैसे टेररिज्म होते हैं, टेररिस्ट, उनके जो मास्टर्स होते हैं, दे आर सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स। वो स्पिरिचुअलिटी से कहते हैं कि आप रिलीजन के लिए कर रहे हैं, ये है ना, बट दे टेक यू वेयर? टू मिजरी, टू पेन। एंड केवल आपको नहीं, पूरी दुनिया को पेन देते हैं वो। डू यू वांट टू सब्सक्राइब टू दैट, और डू यू वांट टू सब्सक्राइब टू हैप्पीनेस, अबंडेंस, जॉय, पीस, हार्मनी? सबके लिए, पहले अपने लिए आप करके देखिए, आपको कैसा महसूस होता है? आपको जॉय महसूस होती है? यस, 2 पल की वो मिलती है तो आपको शेयर करने का मन करता है। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स मैं जानती हूँ, वो सब, मुझे पता है कि वो जब मेरा एक्सरसाइज सीखते हैं, दे वांट टू शेयर इट, बिकॉज उनको वो खुशी महसूस होती है अपने अंदर। कितनी, इट्स पॉसिबल, इट्स फ्यू स्टेप्स, दैट्स इट। सो मैं जो सीखी हूँ, जैसे सीखी हूँ, जैसे मैंने अपनी जिंदगी से पॉइजन और पेन निकाला है, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी से निकालें, क्योंकि हेवन ऑलरेडी इज हियर। भगवान ने ऑलरेडी आपको हेवन दिया हुआ है। ये बिलीफ सिस्टम को आपने सब्सक्राइब किया है, इसीलिए आपके यहाँ वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अगर आपको किसी चीज में फियर है तो वो मैनिफेस्ट होता है। फियर कैसे निकालोगे? टेक अ कोचिंग सेशन, आई कैन शो यू हाउ टू गेट आउट ऑफ फियर। इट्स अ प्रैक्टिस। आप थोड़े छोटे फियर को आप कॉन्कर करेंगे, आप बड़े फियर को कुछ भी नहीं लगेगा आपको। आप अपने लिए आप टापेंगे उस फियर को, आपको लगेगा हम पूरी सोसाइटी के लिए ये फियर को टाप सकते हैं। पहले अपने भक्त बनो, फिर देश भक्त बनो। तो दोस्तों, ये है टॉपिक आज का बिलीफ सिस्टम का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव भी है। कई बार हमारे रिलीजियस बिलीफ भी हमारे को लिमिट करते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया होता है। नहीं दोस्तों, यहाँ सरेंडर करना होगा गॉड को।
गॉड ही आपको इस वीडियो तक लेकर आए। क्यों आप ये सीख रहे हैं, क्यों आपको ये अच्छा लगता है। आप आगे बढ़ें, टेक द नेक्स्ट स्टेप, कनेक्ट विद मी, ईमेल करें मुझे, कनेक्ट, आप अपना फर्स्ट सेशन रजिस्टर करें और या लेट्स गो फ्रॉम देयर। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग योर इनर वर्क, मिरर एक्सरसाइज करते रहें और ये लेसन्स दोबारा दोबारा देखते रहें। ठीक है, ओके, बाय।